22 अप्रैल को पुलिस थाना सदर सोलन की टीम ने थाना क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी की हुई थी। इस टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि दो आरोपी एक प्राइवेट बस में सोलन से शिमला की तरफ जा रहे हैं, जो नेपाली मूल के हैं, जो एक पुरुष और महिला है, और इन दोनों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हो सकता है। जिस सूचना पर इस बस की तलाशी ली गई और इसमें बैठे जो नेपाली मूल के पुरुष और महिला हैं, जिनके नाम शंकर बहादुर निवासी नेपाल जाजरकोट और शीरजना निवासी जाजरकोट नेपाल, इन दोनों से 8 किलो 184 ग्राम अफीम बरामद की गई। इस पर पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि दोनों आरोपी इस बरामद अफीम को नेपाल से तस्करी करके हिमाचल लाए थे। सबसे पहले ये चंडीगढ़ पहुंचे, चंडीगढ़ के बाद सोलन और फिर सोलन से शिमला की तरफ जा रहे थे। ये दोनों आरोपी इस अफीम को शिमला क्षेत्र में लोगों को बेचने की फिराक में थे। इन दोनों को अदालत में पेश करके 4 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। इस मामले में आगामी जांच की जा रही है। इसके साथ ही दिनांक 27 अप्रैल को ही एक दूसरे मामले में जिला की एसआईयू टीम जो गश्त और अपराधों की रोकथाम हेतु कंडाघाट के क्षेत्र में मौजूद थी, उसने गुप्त सूचना एकत्रित की, जिसमें पता चला कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो गौड़ा स्कूल के पास खड़ी है, इसमें 3 आरोपी चरस का अवैध कारोबार करने में संलिप्त हैं और इनकी तलाशी पर भारी मात्रा में इनसे चरस बरामद हो सकती है। जिस पर इस गाड़ी की तलाशी ली गई और उसके बाद इसमें से 3 आरोपी जो प्रकाश ठाकुर निवासी चौपाल जिला शिमला, रविंदर शर्मा निवासी राजगढ़ जिला सिरमौर और राजेश पांडे निवासी ठियोग जिला शिमला, इन तीनों को काबू किया गया। इनसे 1 किलो 310 ग्राम चरस बरामद की गई, जिस पर पुलिस थाना कंडाघाट में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान जो वारदात में संलिप्त गाड़ी है उसको जब्त कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। तीनों आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई। जो आरोपी प्रकाश के घर से 520 ग्राम चरस और बरामद की गई, जिसको जब्त कर शिमला पुलिस के हवाले किया गया, जिस मामले में शिमला के चौपाल थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में भी जांच जारी है। इसके अलावा पिछले लगभग 2 वर्षों में जिला सोलन पुलिस द्वारा नशे के खात्मे के लिए चलाए जा रहे कॉम्प्रिहेंसिव अभियान के अंतर्गत नशा तस्करी के सभी पहलुओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मादक पदार्थों के खात्मे के लिए इनकी सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी के इन मामलों में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें बाहरी राज्यों के 133 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 133 से ज्यादा आरोपियों में से चिट्टा और नशे के 127 बड़े सप्लायर हैं, जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इसमें 9 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 55 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्कों को डिसमेंटल कर दिया गया है, जिससे हजारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति रोकने में जिला पुलिस कामयाब रही है। इसके साथ ही जिला सोलन में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी तक 15 नशा तस्करों की नशे से अर्जित 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सोलन पुलिस द्वारा प्रोविजनली अटैच किया गया है। इसके अलावा एक नए इनिशिएटिव में जिसमें पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है, इसमें एक आरोपी को जिला पुलिस द्वारा पिट एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 3 महीने की जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त सोलन पुलिस द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है, जिसमें जुलाई 2023 से लेकर अभी तक 21 मामलों में 18,000 से ज्यादा नशीली दवाइयां बरामद की गई और इनमें 49 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सर, जो नेपाली पकड़े हैं, कितने किलो चरस और अफीम पकड़ी इनसे? इन नेपालियों से 8 किलो 184 ग्राम अफीम बरामद की गई है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा मामला है जी। ये सोलन पुलिस में अब तक का सबसे बड़ा मामला है। चिट्टे तो सर ये किस में थे, कैसे थे जी? ये किस में सर थे?
और वो लेके जा रहे थे इसको। ये नेपाल से चंडीगढ़ तक पहुंचे बस में। उसके बाद चंडीगढ़ से इन्होंने सोलन की बस ली और उसके बाद सोलन से भी इन्होंने चंबा घाट से शिमला के लिए बस ली। इनका प्लान था ये शिमला में पहले ये बगीचे में काम कर चुके थे। इनका प्लान था कि ये बगीचे में जाकर वहाँ कॉन्टैक्ट्स बनाकर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्टिवेट करके इस अफीम की खेत को बेचा जाए। सर, कितनी कॉस्ट होगी इसकी मार्केट में? इसकी अमूमन कॉस्ट 25 लाख से ऊपर होगी। बड़ी कामयाबी। हाँ जी। सर, ये जो सिंथेटिक ड्रग्स है एनडीपीएस के अंडर तो ये आते हैं सर, अगर ये पकड़े जाए तो इसमें क्या सजा का प्रावधान रहता है? क्या इसमें इसको एनडीपीएस के अंदर लाने का कोई प्रावधान किया जा रहा है? सिंथेटिक ड्रग्स जो जिसमें खास करके टैबलेट्स और कैप्सूल्स होते हैं, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आते हैं, इनमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है, जिसमें अलग से केस दायर किया जाता है। इसके अलावा जो सिंथेटिक ड्रग्स जिनका बहुत ज़्यादा अब्यूज होता है एज नार्कोटिक ड्रग्स, उनके लिए कई प्रपोजल्स जो है वो सरकार को भेजे गए कि इनको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में भी लाया जाए, जिसमें से टपेंटाडोल जो है एक प्रमुख सिंथेटिक टैबलेट है, जिसके लिए इसको जो है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत लाने के लिए पत्राचार किया गया। सर, जो नेपाली मूल के व्यक्ति पकड़े गए, इनके पहले भी आपराधिक मामले हैं? इन दोनों के पहले के आपराधिक मामलों की भी जांच की जा रही है। अभी इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री आई है, जिसको अभी कंफर्म किया है। सर, जैसे कि देखा जा रहा है युवा सर नशे के में ज़्यादा पड़ रहे हैं और वो चोरी की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं, उनको सर उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या रहेगा सर? जैसा कि आपने देखा है पिछले 2 वर्षों में जो ये छोटी मोटी चोरियां होती थी, जो ज़्यादातर नशे की प्रवृत्ति से जूझ रहे युवक करते थे, उन चोरियों की प्रवृत्तियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और जो युवा अभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जो कुछ केसेस में हुए हैं जिनमें पकड़े गए हैं, उनको पकड़ने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की भी गई है, उसके अलावा उनके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है और उनकी काउंसलिंग भी की गई है, जिससे उन्हें सकारात्मक कार्यों की तरफ जो है प्रेरित किया जा सके, जिससे वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। सर, स्कूल्स में 2024 में जैसे और 2025 में जो केसेस हैं, उनमें अमूमन जो है छोटे जो चोरियों के केसेस हैं जिनमें नशे से जो जूझ रहे युवक शामिल थे, उनमें काफ़ी कमी आई है। निजी स्कूल्स के बच्चों के पास 6, 7, 8 क्लास के जो मामले सामने आ रहे हैं, नशीले पदार्थ स्कूल बैग्स में मिल रहे हैं, प्रिंसिपल और जो स्कूल का प्रशासन है वो मामले को कहीं ना कहीं दबा देता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? और पुलिस टीम आगामी क्या करेगी जो स्कूल्स के बच्चों पे आप जागरूक कर सकोगे? देखिए, इस प्रकार की अगर कोई भी जानकारी आपके पास है, हम सोलन पुलिस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आप जरूर शेयर करिए। किसी भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार की इस तरह की जानकारी या केस को जो है कोई भी दबा नहीं सकता है। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक जो कोटपा एक्ट के तहत जो नशे की सामग्री है, जैसे सिगरेट्स है, अदर टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जो स्कूल के आसपास जिनको बेचने पर प्रतिबंध है, उस तरह की नशे की अगर कोई शिकायत है उस पर भी पुलिस एक्शन ले सकती है। और इसके अलावा दूसरा जो नार्कोटिक्स है, उस पर जो है पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। स्कूल के बच्चों में नार्कोटिक्स पदार्थ को लेकर हमारे पास अभी इस तरह की कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने जितने भी नेटवर्क्स, जो 55 नेटवर्क्स अभी ब्रेक किए हैं, उनमें से 12 से ज़्यादा नेटवर्क ऐसे हैं जो स्कूल क्षेत्र या यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्षेत्र के आसपास थे, जो इन युवाओं को सिंथेटिक ड्रग्स बेचने की फिराक में थे, जिनको डिसमेंटल कर दिया गया। सर, आपने कहा ना कि 5 करोड़ के करीब संपत्ति अटैच की गई है, तो अभी कुछ और भी ऐसे मामले हैं जिनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है या सीज की जा सकती है, बैंक अकाउंट कुछ ऐसे जी, क्या? अभी हमारे 5 से ज़्यादा ऐसे मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एनडीपीएस एक्ट के तहत चली हुई है, और इसमें जल्दी आपको जो है प्रॉपर्टी अटैचमेंट की डिटेल्स दे दी जाएंगी। लगभग कितने करोड़ की होगी? इसमें अभी जो आगामी है उसके लिए अभी असेसमेंट्स हो रहे हैं, रिपोर्ट्स अभी हमारी आ रही हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से। जैसे ही उसमें फाइनलाइजेशन हो जाएगा आपको डिटेल्स दे दी जाएगी। तो पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, अभी तक 2 ही लोगों को वापस भेजे गए हैं या उनके अलावा और भी कोई सूची तैयार हुई है? कितने लोग टोटल रह रहे थे जिला भर में? सोलन जिला में उस घटना के बाद से जो एंट्री पाई गई थी पाकिस्तान नेशनल्स की, वो 2 हैं। वो मेडिकल वीज़ा पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर में अपने इलाज के लिए आए हुए थे, जिन्होंने अगले ही दिन एग्जिट परमिट ले लिया था और वो वापस जा चुके हैं। सर, जिला में नशा मुक्ति केंद्र कितने हैं और नशे से छुटकारा दिलाने के लिए युवाओं को कितने नशा मुक्ति केंद्र है सर?
ये डेटा जो है करेक्ट डेटा आपको संबंधित विभाग से ही मिल पाएगा। जो नशा मुक्ति केंद्र में जो जॉइंट टीम्स हमारी इंस्पेक्शन कर रही हैं उसमें जैसे आपने पिछले कुछ 2 सालों में ही देखा होगा, उसमें कई सारे नशा मुक्ति केंद्रों को बंद कर दिया गया था। उनमें अनियमितताएं पाई गई थी और उसके बाद सिर्फ 2 ही नशा मुक्ति केंद्र थे जो चल रहे थे उसके बाद से, और उनमें जो है रेगुलर इंस्पेक्शंस हो रहा है। सर, नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करते हुए बहुत सारे लोग मिलते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती हैं, गाड़ी से बाहर लोग निकले हुए हैं। पुलिस किस तरीके से इसे देख रही है और कार्रवाई कैसे करेगी? जैसा आपने देखा है पहले भी सोलन पुलिस ने जो है इसमें सख्त कार्रवाई की हुई है। जो लोग स्टंट्स और बाकी एक्टिविटीज भी नेशनल हाईवेज पे करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दिया गया है, और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे इस तरह की रील अपडेट की है उन लोगों ने अपने माफीनामे भी उस पर जो है डाले हैं, और उन्होंने युवाओं से खुद अपील की है कि ये इस तरह की एक्टिविटीज है वो खतरनाक है और इस तरह की एक्टिविटीज युवा ना करें, और हम इस तरह की एक्टिविटीज का समर्थन नहीं करते हैं। इसके साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। थैंक यू। अब आए सर हम और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।